अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद करता हूं अपने एक और नई वीडियो के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये भी, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं अपनी रिटर्न्स के हवाले से कि किन किन लोगों को जो है रिटर्न सबमिट करवानी चाहिए। और कई लोग जो हैं उनको नहीं पता चलता कि क्या हमें अपनी रिटर्न सबमिट करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। तो एक छोटी सी मैंने सोचा समरी बना लूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। इसमें जी आप देख सकते हैं किन अफराद पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजिम है। इसका सेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 114 है 114, जिसके तहत जो वहाँ पे नाम लिखे हुए हैं लोगों के, क्राइटेरिया कैटेगरीज लिखी हुई हैं, उनको अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाना ज़रूरी है। उसको समराइज़ फॉर्म में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि आपको अगर ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा जाता आपसे तो आपको पता चल जाए। इसमें सबसे पहले तनख्वाहदार अफराद हैं, यानी तमाम सैलरीड पर्सन इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें 6 लाख की थ्रेशोल्ड जो है वो ज़रूर मौजूद है कि 6 लाख तक जिनकी इनकम है वो टैक्स रिटर्न ना जमा करवाएं, या मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप टैक्स रिटर्न एक्टिव फाइलर के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी होगा, चाहे आपकी इनकम 6 लाख से कम भी है। इसके अलावा तमाम तरह की कंपनियाँ, कोई भी कंपनीज़ जो रजिस्टर्ड हैं SECP में, उनको अपनी अपनी टैक्स रिटर्न्स जो हैं जमा करवाना ज़रूरी हैं। ठीक है, लाजिम है जी इनके ऊपर अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 114। इसी तरह गाड़ी की मलकियत के हामिल अफराद जिनके पास गाड़ियाँ हैं, अच्छा इसकी भी कुछ कंडीशन है। 1000 CC और मोर जो कार है अगर किसी के पास, तो उसको ज़रूरी है कि अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा। ये बाय लॉ ज़रूरी है। ठीक है, इसमें ये नहीं कह सकता कि मेरी इनकम टैक्स लिमिट से कम है या मैं टैक्स नहीं देता या टैक्स नहीं पड़ता। तो लेकिन अगर आपके पास 1000 CC या ज़्यादा की गाड़ी है तो आपने टैक्स जमा करवाना है। इसके अलावा अगर आप छोटी गाड़ी भी परचेज़ करना चाहते हैं, लाइक 600 CC गाड़ी, 660 CC, 800 CC गाड़ी, तो अगर आप ज़्यादा डबल टैक्स से बचना चाहते हैं तब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा के एक्टिव फाइलर हो सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जी गैर मनकोला जायदाद की मलकियत के हामिल अफराद, यानी जिनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है लाइक प्लॉट, घर वगैरह, तो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। इसमें भी वैसे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्केयर यार्ड्स वगैरह का है, बॉडी ने इसमें डिटेल लिखी हुई है। लेकिन इन शॉर्ट जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको अपनी करवानी है। किसी भी ट्रेड या प्रोफेशनल बॉडी से रजिस्टर्ड अफराद, अच्छा अगर कोई अफराद जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्टर्ड हैं या प्रोफेशनल बॉडी लाइक ICAP, ICMAP या PIFA के मेंबर हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हमारी होती हैं, या इंजीनियरिंग को जो अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर काउंसिल से, अगर डॉक्टर है तो PMDC से, वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं तो उनको भी अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है, चाहे आपकी इनकम जितनी मर्जी हो। पाकिस्तान में रहकर बैरून मुल्क में साथ जा रखने वाले अफराद, ठीक है जी, पाकिस्तानी लोग हैं लेकिन आपकी प्रॉपर्टी दूसरे मुल्क में भी है लाइक लंदन में, UK, USA, कनाडा, दुबई वगैरह में, तब भी आपको अब लाजिम है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। कारोबारी हज़रात, ठीक है जी, जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं उनके ऊपर भी कंडीशंस लगा दी गई हैं कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स लाजमी जमा करवानी है बिज़नेस इंडिविजुअल के तौर पे। अगर अगर सोल प्रोप्राइटर हैं तो बिज़नेस इंडिविजुअल के तौर पे, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी की कैटेगरी में फॉल करेंगे। गैर मुनाफा बख्श तंजीमें यानी NGOs वगैरह, ठीक है जी, जितनी भी NGOs हैं जो फलाही काम कर रही हैं उनको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाना ज़रूरी है, चाहे टैक्स पड़े ना पड़े, लेकिन जमा करवा ज़रूर करवाएं। इनकम टैक्स में पहले से रजिस्टर्ड अफराद, जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में हो चुकी है, जिन्होंने अपना NTN जो है वो रजिस्टर करवा लिया हुआ है, अब उनके ऊपर लाजिम है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं किसी भी तरह से या पहले रजिस्टर हो गए थे किसी वजह से, तो अब उन्होंने रेगुलर हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो बाद में नोटिस आएगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का अंडर सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 के तहत। इसलिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है रेगुलर बेसिस पे आप जमा करवाते जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है जी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजली के कनेक्शन के हामिल अफराद, ठीक है जी, किसी के नाम पे अगर कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ है, तो उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लाजमी जमा करवानी है। ठीक है, और बिजली का जो मीटर है इंडस्ट्रियल या कमर्शियल उसके प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है या किसी भी जगह पे उसके नाम पे लगा हुआ है तो उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। और उसके अलावा गुज़िश्ता 2 सालों में टैक्स जमा करवाने वाले अफराद, यानी कोई भी ऐसे पर्सन जो पिछले 2 साल में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो हैं वो जमा करवा चुके हैं या टैक्स पे कर चुके, उनके नाम पे टैक्स डिडक्ट हो चुका है, चाहे किसी भी तरीके से टैक्स डिडक्ट हुआ है, चाहे उन्होंने कोई फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन की थी या उन्होंने कोई कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स उनके नाम पे कटा, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त, गाड़ी ख़रीदते वक्त, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर या किसी भी तरीके से, तो फिर उनके ऊपर लाजिम आ जाएगा कि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने हैं। तो ये हैं वो चंद अफराद जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी आ जाती हैं, उसमें कंपनीज़ भी हैं, सैलरीड पर्सन भी हैं,
बिज़नेस जो कारोबारी हजरात हैं वो भी हैं, एनजीओज़ भी हैं, ठीक है। तो इन तमाम लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है बाय लॉ, और वो इनकार नहीं कर सकते कि जी हम इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते या हमारी इनकम इतनी नहीं है। चाहे आपकी इनकम ज़ीरो है, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अगर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है बिज़नेस तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। अगर बिज़नेस नहीं कर रहे तो नील की रिटर्न जमा करवाएं, लेकिन करवानी ज़रूर है। तो जी ये थी वो एक छोटी सी समरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि क्या हम रिटर्न जमा करवाएं कि ना करवाएं। इसके अलावा कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेक्शन 115 है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से अफराद हैं जिनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है बाय लॉ। लेकिन अगर वो बेनिफिट लेना चाहें इनकम टैक्स फाइलर होने के, तो बेनिफिट वो ज़रूर ले सकते हैं फाइलर होके, लेकिन कानून ने कह दिया कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा ना करवाएं तो ना करवाएं, ठीक है जी। तो उसके ऊपर मैं वीडियो जो है वो बाद में बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि एक और नई चीज़ जो है, एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी मेरे चैनल के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे आने वाली वीडियो के लिए जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो क्या है, ठीक है जी। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।